राधे राधे दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। देवहूति ने पूछा, प्रभु, पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं, इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती। ब्राह्मण, जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल की पृथक पृथक स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते। अतः जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को ये कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा? यदि तत्वों का विचार करने से कभी ये संसार बंधन का तीव्र भय निवृत्त हो भी जाए, तो भी उसके निमित्त भूत प्राकृत गुणों का अभाव ना होने से वो भय फिर उपस्थित हो सकता है। श्री भगवान ने कहा, माता जी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अरणि अपने से ही उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भगवत कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से, तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से, प्रबल वैराग्य से, व्रत नियम आदि के सहित किए हुए ध्यान अभ्यास से और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की अविद्या दिन रात क्षीण होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाती है। फिर नित्य प्रति दोष दिखने से भोग कर त्यागी हुई वो प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र हुए उस पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है, किंतु जग पड़ने पर उसे उन स्वप्न के अनुभवों से किसी प्रकार का मोह नहीं होता, उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया है और जो निरंतर मुझ में ही मन लगाए रहता है, उस आत्माराम मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। मेरा वो धैर्यवान भक्त मेरी ही महती कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्मानुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है और फिर लिंग देह का नाश होने पर एकमात्र मेरे ही आश्रित अपने स्वरूप भूत कैवल्य संज्ञक मंगलमयी पद को सहज में ही प्राप्त कर लेता है, जहाँ पहुँचने पर योगी फिर लौट कर नहीं आता। माता जी, यदि योगी का चित्त योग साधना से बड़ी हुई मायामयी अणिमादि सिद्धियों में, जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं फंसता, तो उसे मेरा वो अविनाशी परम पद प्राप्त होता है, जहाँ मृत्यु की कुछ भी दाल नहीं गलती। तो ठीक है दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा के इस एपिसोड में बस इतना ही। राधे राधे।